यहाँ से डेटाबेस हमने किया था, याद है? ठीक है। और यस। हमने बेसिकली क्यूरी ये हमने क्रिएट कर ली 22। तो हमने 23 पे काम करना। ठीक है। 23 पे। हाँ, 22nd क्यूरी होती, दो क्यूरी आती है। यस, 2 क्वेरी बनानी होती। एक क्यूरी हम बना चुके हैं, उसकी रिपोर्ट भी बना चुके हैं। ये वाले देख लो टास्क, ये हम कर चुके हैं, एक दफा गो थ्रू कर लो। सही है सर। कुछ याद आ रहा जी जी सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। है? चलो मैं इसको दोबारा से आपको जस्ट बता देता हूँ। वैसे क्यूरी टू से ही मसला हल हो जाएगा। सही सही। एक सेकंड। तो अभी इसमें ये कह रहा है कि यूजिंग फीड फ्रॉम ऑल द टेबल प्रोड्यूस अ टेबुलर रिपोर्ट। तो बेसिकली रिपोर्ट बनाने से पहले हमने क्यूरी डेवलप करनी होती है। ठीक है। क्यूरी की बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर हम क्राइटेरिया लगा सकते हैं। तो हमारा रिकॉर्ड जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है या फिल्टर हो जाता है। तो फिर उसकी बेस पे हम रिक्वायर्ड रिपोर्ट बनाते हैं। तो नॉर्मली जो है सबसे पहले हम देखते हैं क्यूरी बनानी है। अच्छा, आपको स्क्रीन नजर आ रही जी जी, अब हट गई है? सर। एक सेकंड में वो सेट कर। ओके, और ये डेटाबेस नजर आ रहा है आपको? एक्सेस नजर आ रहा है? जी, अब डेटाबेस में आ रहा है। यस। तो बेसिकली हम मैं पेपर और एक्सेस दोनों एक साथ मूव करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, सही। एक सेकेंड होल्ड। ओके सर। तो हम जाएंगे सबसे पहले क्यूरी डिजाइन करने के लिए, यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे और सही है सर। डिजाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है। और सही। इन टेबल्स को डबल क्लिक करते जाएं। ठीक है। और ये यस। अच्छा, जो सेंटर टेबल होता है ना, सेंटर पे रखते हैं। सेंटर टेबल का मतलब ये है कि उसके पास दोनों टेबल की प्राइमरी की आ जाए। ठीक है। और दोनों की प्राइमरी। हाँ, अच्छा देखो, क्लास कोड स्टाफ के टेबल प्राइमरी की है, तो यहाँ पे फॉरेन की है। देखो क्लास कोड यहाँ से मूव कर रहा है, क्लास कोड टेस्ट के टेबल में भी यूज कर रहा है। ठीक है। और M23 हाउस का हाउस कोड जो है वो भी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो टेस्ट जो है वो सेंटर टेबल होता है, तो हम इसको सेंटर में रखते हैं। ठीक है। याद है? बात क्लियर? सही सर। ओके। यस सर, यहाँ तक। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हमने टेबल पे जाना है और ये वाली शोज ओनली फील्ड जेंडर, ये वाली फील्ड एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। इसमें जाएंगे, सबसे पहले है जेंडर। तो जेंडर यहाँ से पिक करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे। यस। ठीक है। उसके बाद है फैमिली नेम, गिवन नेम, फैमिली नेम ये है, गिवन नेम ये है। ठीक है। और उसके बाद है हाउस नेम, मैथ्स, हाउस नेम यहाँ से आएगा, मैथ्स यहाँ से आएगा। और उसके बाद है कंप्यूटर साइंस और टीचर नेम, कंप्यूटर साइंस यहाँ से आएगा, टीचर नेम यहाँ से आएगा। ठीक है। और उसके बाद है टीचर नेम हो गया। ठीक है, ये सब हो गया, फील्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट। अच्छा, उसके यस बाद सर, ये हमने सब। देखना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये क्राइटेरिया
को इंसर्ट करके चेक करना है कि हमारा रिकॉर्ड एक्सेस हो रहा है कि नहीं। तो बेसिकली हम सबसे पहले तो ये रन कमांड पे ये जाएंगे। तो रन करना है। हाँ, पहले चेक कर लेंगे कि हाउ मेनी रिकॉर्ड ऑलरेडी देयर ना। तो कितने रिकॉर्ड आपको नजर आ रहा है, रिकॉर्ड कितने सही हैं, है। कितने रिकॉर्ड हैं? जी मोइस, आर यू देयर? यस यस सर, आई एम तो कितने रिकॉर्ड हैं? ये देखो 170, जरा माउस नजर आ रहा 176। है? ये जी जी बिफोर सर, 176। बिफोर क्राइटेरिया 176 है। हम यहाँ से दोबारा यहाँ से डिजाइन व्यू पे चले जाएंगे। अब हम क्राइटेरिया पुट करेंगे। द क्लास कोड इज 5C। क्लास कोड कहाँ पे? अच्छा, क्लास कोड देखो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब हम क्लास कोड यूज तो करेंगे लेकिन उसको अनचेक कर देंगे, यानी वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्लास कोड यहाँ से पिक कर लेते हैं, क्लास कोड यहाँ से, और इसको अनचेक कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं पे इन्होंने हमें कहा नहीं जी क्लास कोड लेना है, ठीक। लेकिन क्राइटेरिया में सही क्लास, सही। क्राइटेरिया में क्लास कोड आ रहा है, इसका मतलब क्राइटेरिया में यूज करेंगे लेकिन डिस्प्ले नहीं करेंगे, ठीक है। डिस्प्ले नहीं करी। तो क्लास कोड मैंने यहाँ पिक कर लिया। अब इसने कहा था 5C होना चाहिए, ठीक है, यानी क्लास फाइव कोड, सी हाँ 5C होना चाहिए। तो हम 5C जो है वो असाइन कर देंगे क्राइटेरिया रो के अंदर, ठीक है। तो सही यहाँ सर। पे 5 लिखेंगे, 5C, बाहर कहीं भी क्लिक कर देंगे, खुद ही डबल कोटेशन में असाइन कर देंगे। अब रन कमांड पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे 176 से ओनली 22 जी रिकॉर्ड आ गए। कितने? 22 सिर्फ रिकॉर्ड, 22 रिकॉर्ड आ गए। यानी 5C से अच्छा हाँ लेके सही सही सही। अब देखो 5C यहाँ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि क्लास कोड को मैंने अनचेक कर दिया था, ठीक है। लेकिन मैं उसको चेक करके देख लेता हूँ। चेक कर गया, चेक लगा देते हैं, और अब देखिए ये सारे 5C के रिकॉर्ड आ रहे यस सर, सारे 5C के आ हैं, रहे हैं। मतलब क्यूरी अप्लाई हो रही है, ठीक है। रिकॉर्ड शो हो रहा है, इसका मतलब क्यूरी अप्लाई यस हो वेरी। रही है। इस 5C को हम चेक कर देते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट में है कि इसको सिर्फ कुछ शो नहीं करना। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? द हाउस नेम इज मार्स। द हाउस नेम इज मार्स, वाह। ठीक है। तो अब हम चले जाएंगे क्यूरी पे, और यहाँ पे हाउस नेम कहाँ पे? हाउस नेम ये रहा, ठीक है। अब इसको लिखना है मार्स। मार्स। हाँ, तो हम इसको मार्क्स लिख देंगे यहाँ पे, या वहां से कॉपी कर सकते हैं अगर, तो यहाँ कॉपी कर लेते हैं हम, Ctrl+C, टेक्स्ट पे गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बाहर कहीं क्लिक कर दो, डबल कोटेशन में आ जाएगा। अब आप इसको रन करें तो देखें नंबर ऑफ रिकॉर्ड श्रिंक हो चुके हैं। अब कितने हो गए? अब हो गए हैं सर 6 ओ 9। 9 हो गए, ठीक है। 9 हो तो गए। 9 हो गए, तो यानी जो हम क्राइटेरिया यूज करते हैं तो रिकॉर्ड जो है वो श्रिंक हो जाता है, ठीक। सही। अच्छा, अब फर्दर डिजाइन में भी जाते हैं। अब देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम। अब वो कह रहा है कि सॉर्ट द डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ जेंडर एंड डिसेंडिंग ऑफ, यानी दो सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, दो फील्ड पे सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, दोनों ही असेंडिंग है। तो हम डेटाबेस पे जाएंगे और किस पे हम्म, कहा है? जेंडर। जेंडर कहाँ है? ये जेंडर, ठीक है। ये क्राइटेरिया, ये सॉर्ट नजर आ रहा है आपको, इसको असेंडिंग कर दें, ठीक है। और फैमिली नेम को भी असेंडिंग करनी है, ये आपका फैमिली नेम है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर, यस सर क्लियर है। ठीक है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, ये देखो ऑर्डर चेक कर लेते हैं। जेंडर देखो फीमेल, एफ पहले आ रहा है, एम बाद में आ रहा है, ठीक है। और फैमिली नेम भी सही सर। असेंडिंग है, तो इसमें भी देखो ये कॉर्नर पहले आ रहा है, कॉर्नर जो भी है पैर बाद में आ रहा है, ठीक है ना। असेंडिंग का मतलब होता है लोअर टू बॉटम, बॉटम टू अप, या लोअर टू टॉप, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा। जी सर हो अब गया। हम रिपोर्ट की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अब हम रिपोर्ट की तरफ चले जाएंगे, देन इसको हम क्लोज करते हैं, तो सेव करते हैं। क्यूरी का नाम हम यहाँ से उठा लेते हैं। क्यूरी का नाम है ES5 रिपोर्ट फॉर मार्च, ये हम यहाँ से पिक कर लेते हैं क्योंकि रिपोर्ट का नाम भी यही होगा, क्यूरी। क्यूरी का नाम भी यही होना चाहिए, तो पेस्ट कर देते हैं। तो
अच्छा ये यहाँ तक हो गया, अब हम रिपोर्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यस। यस क्रिएट क्रिएट पे जाएंगे और जी। यहाँ पे रिपोर्ट विजिट पे क्लिक करेंगे। अच्छा। और यहाँ पे हम हमने कौन सा बनाया था, ये वाला, हाँ ये वाला, ठीक है। कैरेक्टर एक्सेल, यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट। और यहाँ कुछ भी नहीं करना, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे आ रहा है कि इसको क्या होना चाहिए, हैज अ पेज ओरिएंटेशन ऑफ पोर्ट्रेट। एक सेकंड। ओके। हेलो। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ हैज अ पेज ओरिएंटेशन ऑफ पोर्ट्रेट, तो हमने यस। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट ऑलरेडी सिलेक्ट है, ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे रिपोर्ट का नाम दे देंगे, ईयर 5, कॉपी करेंगे और यहाँ पे सही। गणेश, ये हमारी रिपोर्ट बन गई, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा इसको सॉर्ट करेंगे, मतलब ये कॉलम कुछ मिक्स हो गए होते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस रिपोर्ट को पहले सेलेक्ट कर लें और इसको लेआउट व्यू में ओपन कर, ठीक है। ये स्टेप समझ में आ गया आपको, यस सर। क्योंकि हमने इन कॉलम्स को अरेंज करना होता है, थोड़ा श्रिंक करना होता है, ठीक है। जैसे फैमिली नेम है, इसको हम, अच्छा पहले आपने ये सिलेक्ट किया, फिर आपने शिफ्ट दबाते हुए ये इसकी जो फर्स्ट वैल्यू इसको सिलेक्ट कर लें। तो आप यहाँ से इसको ऐसे ले जाएं और यस। इसको यहाँ से ऐसे ले, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। समझ में आ रहा है। पहले आपने हेडिंग सेलेक्ट की, शिफ्ट दबा के ये सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू सेलेक्ट कर लें। तो आप इसको डबल एरो से यहाँ ले आए, ये डबल एरो आना चाहिए, ठीक है। या तो सेलेक्ट करें और शिफ्ट दबा के 68 को सेलेक्ट कर लें, इसको इधर ले जाए और इसको इधर, ठीक है। फर्दर सही सर। सेलेक्ट करें, 79 को सेलेक्ट करें, इधर ले जाए, तो और लेके जा सकते हैं। ये है लेफ्ट, लेफ्ट एरो से भी आप जा सकते हैं, तो थोड़ा सा इधर, सही। ठीक है। काफी हद तक रिपोर्ट अब विजिबल है, ठीक है। आप कोड सेलेक्ट करके यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू, ये देखिए ये प्रिंट प्रीव्यू है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यस। अच्छा, यस उसके सर। बाद कह रहा है कि डिस्प्लेड इन लार्जर फॉन्ट है, ये हम, ये वाला टाइटल जो आपकी रिपोर्ट पे नजर आना चाहिए। और अच्छा, फिर यहाँ पे ये कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज मैथ मार्क्स इन दिस सेक्शन एंड पोजीशन दिस नंबर बिलो द मार्क्स। तो हमें एवरेज मैथ मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो हम जाएंगे, तो इस रिपोर्ट को आपने लेआउट व्यू में ओपन करना है। हमने क्या टास्क परफॉर्म करना है, कैलकुलेट द एवरेज मैथ मार्क्स, ठीक है। आपने इसको लेआउट व्यू में ओपन कर लेंगे, मैथ्स को सिलेक्ट कर लें, इसको सिलेक्ट कर लें, इसकी फर्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट करें, यहाँ पे राइट क्लिक करें और टोटल मैथ पे जाएं, यहाँ पे एवरेज आ रहा है। थोड़ा एवरेज। थोड़ा सा हम स्पेंड कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। यस। यस सर कह रहे।
अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको लेबल करना है, कैलकुलेट द एवरेज मैथ मार्क्स सेक्शन इन पोजीशन, डिस्प्ले दिस एवरेज मार्क्स विद 0 डेसिमल प्लेस। तो इसका एक तरीका तो ये है कि हम पे जाएं, इसको श्रिंक कर दें, इसको यहाँ से पकड़ के और इसको उठा के वो रह रहा, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, यस सर। 0 डेसिमल प्लेस भी हो गया। अच्छा, फिर कह रहा है इंक्लूड द लेबल एवरेज मैथ, ये वाला इसको सेलेक्ट, यहाँ से हेडिंग कॉपी कर लें, ये हेडिंग आने की, उसके आगे हम जाएंगे सर, इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और इसमें ऑप्शन आता है सेट कैप्शन पे क्लिक करें, ये अंदर क्लिक करें और कंट्रोल V कर दें, ये थोड़ा सा इधर ले जाएं, तो उठाएं यहाँ से, तो उठाएं और एरो काफी हद तक कराएं। समझ आई सेटिंग? यस सर। अब हम प्रिंट पर भी चेक कर लेते हैं कि तो कैसा नजर आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल सही नजर आ रहा है, ठीक है, एवरेज मैथ मार्क्स ये है 76। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस अच्छा, इंक्लूड द टाइटल ईयर, ये वैसे ऑलरेडी इंक्लूड है लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं। इसमें ये जो कह रहे हैं इंक्लूड द टाइटल ईयर 5 टेस्ट रिपोर्ट फॉर मार्क्स एंड डिस्प्लेड इन अ लार्जर फॉन्ट साइज। इसके लिए हम रिपोर्ट को डिजाइन भी ओपन करेंगे, ये आपका रिपोर्ट यहाँ से जाए, ये डिजाइन भी, तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लें, तो फॉन्ट साइज करना है, ऑलमोस्ट सही है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने देखना है कि font size fully visible at the top of the report, has your name, center number and candy number displayed at the bottom of the report। ठीक है, अब हमने ये वाला यानी आपने अपना नाम, सेंटर नंबर और कैंडिडेट नंबर वहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। चले जाएंगे यहाँ पे और इसमें कुछ और कह रहा है, ठीक है, तो जहाँ ये है पेज फुटर, जहाँ पे ज़्यादातर हम अपना कैंडिडेट नंबर और नेम, कुछ आप शेयरिंग करना चाहें शेयरिंग कर दें। समटाइम कहता है कि उस पेज फुटर और कुछ नज़र नहीं आना चाहिए, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। आप जाएं डिज़ाइन पे और ये है लेबल पे क्लिक करें, ट्रैक करें इसको और इस पर आप क्या नाम है, इसका नाम लिख दें, पर मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, आपने अपना नाम लिखना है, कॉमा 1 2 3 4 कैंडिडेट नंबर हो गया 4 और 9999 जो है वो सेंटर नंबर हो गया, ठीक है। तो आप प्रीव्यू कर चेक कर सकते हैं, प्रिंटर भी जाए, ये आपको नजर आ रहा है आपको। जी जी सर, आ रहे नजर। तो ये डेट, वैसे नॉर्मली हम डेट और पेज बना हुआ हटा देते हैं, तो हम प्रैक्टिस से इसको हटा हटा, देते। हाँ, डिजाइनिंग पे गए और इसको सिलेक्ट किया, आपको इसको डिलीट कर दें, इसको सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर, क्लियर। फिर कह रहा है प्लेस इन योर एविडेंस डॉक्यूमेंट अ स्क्रीनशॉट शोइंग द डेटाबेस फार्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज। अब हमें इसका फार्मूला शो करना है, फार्मूला ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है, इसको हम प्रिंट स्क्रीन में सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ से कट कर लें आप। अगर आपको स्निपिंग टूल आता है तो आप स्निपिंग टूल यूज कर सकते हैं, मैं नॉर्मली पेंट यूज करता हूँ। और आपने यहाँ से वर्ड ओपन कर लेना है, ठीक है, एविडेंस डॉक्यूमेंट आपके पास आया होगा, आपने बस उसको वहाँ पे ये पेस्ट कर देना है, यहाँ पे एविडेंस लिख दें, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। सही से। एविडेंस और उस फार्मूले में आप थोड़ा सा स्पेंड कर लेंगे, नजर आएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यस सर, क्लियर है। सेव एंड प्रिंट योर रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट हम सेव कर देते हैं, क्लोज करेंगे, सेव। अब ये आपसे कह रहा है एक्सपोर्ट द रिपोर्ट क्रिएटेड एट स्टेप 23 इन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी पीडीएफ फॉर्मेट में सेव एज करना है। सेव द एक्सपोर्टेड फाइल इन योर वर्क एरिया,
विद द फाइल नेम ईयर 5। ओके, वर्क एरिया में हम जाते हैं यहाँ पे। ओके, एक सेकेंड। ओके, ये ईयर 5 को आपने सेलेक्ट करना है और ये एक्सपोर्ट, राइट क्लिक पे एक्सपोर्ट आ रहा होगा, यहाँ पे पीडीएफ और एक्सपीएस पे क्लिक कर देंगे आप। अच्छा, और वो नाम आपसे कह रहा था कि ईयर 5, ये कॉपी कर लें और तो पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपका यहाँ वर्क एरिया होगा वहाँ पे सेव कर देते हैं, तो पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी जो रिपोर्ट है पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर। अच्छा, फिर हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें दिया हुआ ऑप्शन क्लोज कर दें और इस पे लिखा हुआ है कि सेव द एक्सपोर्ट फाइल न्यू वर्क एरिया, और यहाँ पे हमने इसका एविडेंस डॉक्यूमेंट स्क्रीनशॉट लेना है कि हमने कहाँ सेव किया हुआ है। तो हमने डॉक्यूमेंट में किया हुआ था। ये है, ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। और सर, जी, वांट टू आस्क समथिंग जी, वॉइस, जी जी सर। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, हाँ, अभी तक तो समझ आ रहे हैं। समझ आ रहा है। अच्छा, ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और एविडेंस डॉक्यूमेंट में जाके आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी एविडेंस, ठीक है, थोड़ा यस। एक्सपेंड कर। तो ये जो है डेटाबेस मार्च 23 कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको ये क्या नाम है, ये दोबारा बता दो 22 जो हमने कैसे किया था थ्योरी। ये वॉइस मैंने कहा 22 मैं दोबारा कर दूं? नहीं नहीं सर, समझ आ गया। समझ आ गया? ठीक है, इसकी मैं वीडियो आपको भेज दूंगा। ठीक है, और सोर्स फाइल भी भेज दूंगा, तो आपने कर लेना है। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं थ्योरी के पेपर 1 पे। अच्छा, ये बताएं थ्योरी का आपका क्या स्टेटस है? आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट कर रहे हैं? स्कूल। स्कूल जा रहे हैं? स्कूल में आपने क्या कर लिया अब तक? जी सर। सर स्कूल में अभी तक हमने वो शुरू किया है अपना, पीडी हो गया, इनपुट डिवाइस हो गए, क्या कहते हैं अपना, बैंकिंग सिस्टम्स। अच्छा, वो मतलब एप्लीकेशन, हाउ आईसीटी। वो एप्लीकेशन वगैरह पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। तो आपका चैप्टर 1 कैसा है? मैं चैप्टर 1 से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? सर चैप्टर वन। ओके सर। सर पिछले साल किया था। अच्छा, ठीक है, तो अभी हम चैप्टर 1 से शुरू करते हैं ना। ठीक है, एक तो आपका वो मेमोराइज हो जाएगा, दूसरा मैं चैप्टर 1 के ओके सर, नो प्रॉब्लम। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, उसके जो पेपर में क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको सारा आइडिया हो जाए। ठीक है, तो आप क्या टीचर कैसे पढ़ाते हैं, यस मतलब वो प्रेजेंटेशन से पढ़ाते हैं, क्या करते हैं? सर। स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट है। क्या है? स्ट्रिक्ट है, मतलब गुस्से वाले हैं। अच्छा, गुस्से वाले हैं? मेल है फीमेल? जी सर। फीमेल, मेरी। अच्छा मेल। यही वाली बुक पढ़ा रहे हैं? जी सर, यही बात है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये सेक्शन 1 आपका थ्योरी का है। ठीक है, टोटल इसमें थ्योरी यस का सर। 90% जो आता है वो 1 से लेकर 10 तक आता है, और बाकी जो 10% प्रैक्टिकल सेक्शन 2 से आता है आपका पेपर 1 में। ठीक है, हम्म। तो वो फिर हम साथ साथ देख लेंगे, प्रैक्टिकल आप कवर करते जाएंगे तो उसका आपको आइडिया होता जाएगा।
अच्छा, अब हम जा रहे हैं चैप्टर 1। तो ये आपका टाइप्स एंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का आइडिया आपको? हार्डवेयर को डिफाइन कर सकते हो? ये सर हार्डवेयर जैसे कि पोर्टेबल डिस्क और ये अगर मैं कहूँ हार्डवेयर वो होते हैं जो मतलब फिजिकल आइटम्स होते हैं। फिजिकल कंपोनेंट, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कह ये सकते हैं फिजिकल। कि हार्डवेयर, इसको मैं राइट करता हूँ। आपको नजर आ रहा है, वो बुक नजर आ रही है आपको? नहीं सर। अब आ रही है, ठीक है। ये सब आ रही है। अब आ रही है। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि ये वाली बुक है ना आपके पास, थर्ड एडिशन? कौन दिखा सर ये? नहीं ये वाली नहीं है। फिर कौन सी है? मैं सर आपको ईमेल। सॉफ्ट कॉपी है आपके पास उसकी? तो सॉफ्ट कॉपी मतलब बुक ना, मतलब आपको नहीं सॉफ्ट कॉपी नहीं है। पीडीएफ नहीं है? पर उससे आप मुझे बस उसका वो भेजें, स्क्रीनशॉट भेजें बुक का। लेकिन ऑलमोस्ट चैप्टर तो चाहिए सेम सर। है ना, चैप्टर सेम है। सही सर 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 यही वाली है शायद। यही मुझे वाली है। इसका कवर पेज याद हाँ, बहरहाल ठीक है। वो इससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये नई बुक है, ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस फॉलो हो रही है। नहीं। सही। अच्छा देखो, हार्डवेयर का मतलब होता है, एक सेकंड। हाँ, हार्डवेयर मींस, आपने बताया हार्डवेयर आर फिजिकल ये कंपोनेंट, ठीक है। फिजिकल कंपोनेंट्स। कंपोनेंट। बेसिक का बेसिक फंक्शन पता है क्या है? विच रन दी सॉफ्टवेयर, विच रन दी सॉफ्टवेयर। गॉट दैट? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक। अब हम इसके, सर हाँ सर आप एक बात माइंड ना करें तो बोल सकता हूँ? हाँ हाँ, बोले। सर बाकी क्लास के नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इतना समझ नहीं आ पा रहा। मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो अभी। बाकी क्लास में मतलब? अच्छा मतलब अभी, अभी क्लास कंटिन्यू होगी ना? हाँ 25 मिनट और है आपके पास। चलिए सही से मतलब 8 o'clock तक जाएगी ना? हाँ 8 o'clock तक जाएगी। फिर आपकी ओके क्लास, ओके सर नो प्रॉब्लम। इतना नेक्स्ट क्लास आपकी इतना तो संडे, मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास आपकी संडे को है ना, कब है? जी हाँ, संडे। संडे है ना, 9 to 10। यस 9 to 10। ठीक है, ओके। ओके, ये हार्डवेयर डेफिनेशन समझ में आ गई आपको? ये मोइस, जी जी सर। ओके। तो बेसिकली हार्डवेयर, एनी काइंड ऑफ फिजिकल कंपोनेंट विच रन द सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो, ये लिखा हुआ है हार्डवेयर इज द जनरल टर्म फॉर द फिजिकल कंपोनेंट, जैसे भी आप दैट मेकअप अ टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम, फॉर एग्जांपल। ये हार्डवेयर को एग्जांपल दी हुई, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो ये ये इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस भी होती हैं, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस, ये चार तरह की मेनली होती हैं। इनपुट डिवाइसेस ये हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया, और नेटवर्क डिवाइस, ये सब हार्डवेयर में आते हैं, ठीक है। और इन्होंने फिर एग्जांपल दी हुई है, हार्डवेयर फॉल्स इनटू टू कैटेगरीज, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। इन्होंने बताया हुआ कि नॉर्मली जो है हार्डवेयर दो तरह के होते हैं, इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं। तो एग्जांपल दे सकते हैं इंटरनल एक्सटर्नल की? इंटरनल एक्सटर्नल के एग्जांपल। सर इंटरनल इंटरनल हार्डवेयर। सर इंटरनल हार्डवेयर में एप्लीकेशंस आ जाती हैं। नो नो नो, एप्लीकेशन तो सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर थोड़ी होता है।
ओ अच्छा, हाँ सही सही सही। और क्या सकता है सर? मैं बताता हूँ, देखो ये लिखा हुआ है, ये जरा गो थ्रो करो, यहाँ से, हम्म, यहाँ से जी। लेके यहाँ तक गो और थ्रो करो। ये इंटरनल। सही से समझ आ गया। क्या समझ में आया? तो क्या पूछ रहे थे, दोबारा पूछेंगे, आपकी मैंने आवाज पूछ कटी है। मैंने पूछा क्या समझ में आया आपको, जस्ट एक्सप्लेन। अच्छा जी सर, ये समझ आया कि एक्सटर्नल हार्डवेयर होती हैं और इंटरनल हार्डवेयर की जो एग्जांपल्स होती है ना, वो समझ आई। क्या समझ में आया बताएं। मतलब कि इंटरनल हार्डवेयर को हम हमेशा देख नहीं सकते वैसे नहीं, नहीं यार, ऐसा इंटरनल हार्डवेयर वो होते हैं फिजिकली। जो जो इन साइड द सीपीयू होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये मदरबोर्ड नजर आ रहा है आपको, यस सर, आ रहे। ठीक है। जो लैपटॉप होता है ना, लैपटॉप या सीपीयू, जी। इसके अंदर जो हार्डवेयर होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल हार्डवेयर। और इसकी एग्जांपल है ये इंटरनल रैम, हार्डवेयर। इसकी एग्जांपल है रैम, रोम, साउंड कार्ड, हार्ड डिस्क, और ये सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सब इंटरनल हार्डवेयर में आते हैं, ठीक है। सही से। और इनकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले ये पढ़े, मदरबोर्ड नजर आ रहा है आपको, थोड़ा सा। मदरबोर्ड। जी जी। सबसे पहले सर मदरबोर्ड। यही वाली बुक है हमारे पास पक्का, हाँ क्योंकि ये मुझे याद है हाँ हाँ स्टार्टिंग। हाँ, सब जगह यही यूज हो रही है, एक दो बुक्स और भी है लेकिन ये भी यूज हो रही हम्म। है। अब सबसे पहले मदरबोर्ड को गो थ्रू करें। मदरबोर्ड इज द इंटरनल हार्डवेयर, ओके, एंड मदरबोर्ड कंटेन फर्दर हार्डवेयर। इसकी जरा डिटेल पढ़ के मुझे बताओ क्या समझ में आया। ओके, मदरबोर्ड की ना। यस मदरबोर्ड। यस। जी सर, पढ़ लिया। तो क्या समझ में आया मदरबोर्ड का। सर मदरबोर्ड में एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो अलाउ करता है कि प्रोसेसर और कंप्यूटर एक साथ कम्युनिकेट कर सकें। और वो एज अ हब भी एक्ट करता है, और वो मतलब वो ये भी करता है कि लेयर्स ऑफ कॉपर एल्यूमिनियम को एक शीट में प्रिंट भी कर सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखो कि आपने मेन मेमोरी का नाम सुना, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। मेन मेमोरी। हाँ, जी 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 जी, मेन मेमोरी याद आ गया सर। ये मेन मेमोरी, ठीक है। और ऐड कर देता हूँ, और इसे मेन सही सही। मेमोरी, ठीक है। इसको हम प्राइमरी यस। मेमोरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी या मेमोरी। प्राइमरी। और ये दो होती है, ठीक है। एक होती है रैम और एक होती है रोम, सही है। रैम रोम, यस। अच्छा, रैम जो है इसको टेक्निकल नेम बेसिकली डी रैम होता है, ठीक है, डी रैम। इसमें दो तरह के बकेट, रैम में दो तरह की कैटेगरी होती है, मैं आपको बताता हूँ। कैशे का नाम सुना है आपने,
इसका कैशे कैशे नहीं। कैशे मेमोरी। अच्छा, रैम दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है डी रैम, ये वैसे डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, और स्टोरेज के अंदर, और एक होती है एस रैम। बहरहाल हम फोकस करते हैं मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इसमें दो कैटेगरी आती है, रैम आती है और एक रोम आती है, ठीक है ना। रोम जो है बेसिकली इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। अब ये इसके पास जो डेटा होता है ना, एक तो सिस्टम रिलेटेड डेटा होता है यानी आपके मदरबोर्ड का, और दूसरा बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या इसको हम कहते हैं, बायोस को हम एक और नाम भी कहते हैं बूटअप इंस्ट्रक्शन। बूटअप इंस्ट्रक्शन सुना है आपने? नहीं। ये जब हम सिस्टम ऑन करते हैं ना, पावर ऑन करते हैं ना सिस्टम, मोबाइल या सीपीयू यस। लैपटॉप, तो उसके पीछे भी इंस्ट्रक्शंस होती है ना, और वो इंस्ट्रक्शन जो है वो बता रही होती है कि सिस्टम ने बूट कैसे होना था, स्टार्ट कैसे होना सही। था। और वो इंस्ट्रक्शन जो है ना वो होल्ड होती है रॉम चिप के अंदर, एंड इट इज प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक है। दूसरा, आपका जो लैपटॉप है या मोबाइल है या पीसी है, इसकी जितनी भी हार्डवेयर इंफॉर्मेशन होती है ना, वो रॉम चिप के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? रॉम चिप। रोम। यानी रॉम का दूसरा नाम बायोस है, और इसको हम फर्मवेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मवेयर। अच्छा, जब सिस्टम चल रहा होता है तो तीन तरह की चीजें रैम होल्ड करता है। एक तो करंट इंस्ट्रक्शन, ओके, करंट डेटा, और करंट प्रोग्राम। ये ये तीन तरह की इंफॉर्मेशन जो है सिस्टम होल्ड कर रहा हो, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप रैम के बारे में गो थ्रू करें, फिर मुझे बताएं क्या समझ में है आपको, मैं फर्दर बताता हूँ आपको। सही से। सर बताओ। यस। सर रैम ना। हाँ, रैम। जी सर, रैम मतलब एक इंटरनल चिप होता है वेयर डाटा स्टोर टेम्परेली ठीक सो है। दैट इट कैन बी read into a write as since if it is lost and computer is turned off, so मतलब वो फिर लॉस्ट ही हो जाता है, वो फिर रीस्टोर नहीं हो सकता। हाँ, वो इसलिए कि जब हम सिस्टम रन कर रहे हो, जैसे अभी मैंने, हम जब भी कोई प्रोग्राम ओपन करेंगे ना हार्ड डिस्क से, जैसे अभी यस। मैंने बुक ओपन की हुई है, ये बुक इंस्टॉल है हार्ड डिस्क के अंदर, लेकिन अभी ओपन है रैम के अंदर। किसके अंदर? रैम। रैम के अंदर। अच्छा, जैसे ही मैं बुक क्लोज करूंगा ना, ये मुझसे पूछेगा ये जो डेटा आपने राइट किया क्या इसको सेव करना है। अगर मैं नहीं कहता तो ये डेटा यहाँ से, अब जो कुछ भी लिख रहा हूँ ना ये रैम में जा रहा है। ये आपको जो कुछ भी लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, तो रैम जी। होल्ड करंट इंस्ट्रक्शन, करंट डेटा एंड करंट प्रोग्राम, ठीक है। ये रैम, बेसिकली रैम का पर्पज होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर सही है? से। यस। तो ये होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक second। अच्छा, अब आप गो थ्रू करें रॉम। ओके। अच्छा, रैम को हम वोलाटाइल भी कहते हैं, और रोम को हम नॉन वोलाटाइल में बोलते हैं। यस। सर बताऊं। यस। सर रॉम एक ऐसी मेमोरी स्टोर करता है जो परमानेंट होती है जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, और ये ऑल्टर नहीं हो सकता। एंड द मेन एडवांटेज इज दैट इफ अगर कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो जाए ना तो वो फिर लॉस नहीं हो सकता डाटा। ठीक है, बेसिकली इसीलिए लॉस नहीं होता है ना, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नंबर वन, आपका यस। सिस्टम चलेगा कैसे, जिसको हम कहते हैं बूटअप इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और अगर हमने उसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर दी, उसको एडिट कर दिया गलती से या जानबूझ जी। के, फिर आपका सिस्टम कभी नहीं चलेगा। फिर आपको किसी फिर कभी नहीं सर। हाँ, फिर आपको किसी हार्डवेयर स्पेशलिस्ट पर जाना पड़ेगा,
और उससे अपनी रोम को हमें सीधा करवाना पड़ेगा, यानी रैम को प्रॉपर करवाना, फंक्शन करवाना। जैसे सही। आपने देखा होगा ना, मोबाइल समटाइम हैंग हो जाता है, और जी मोबाइल हैंग हो जाता है। तो फिर आप हार्डवेयर मोबाइल रिपेयर वाले के पास जाते हैं, वो उसको एक जवाब अपने कंप्यूटर से लगाता है, और उसके बाद जी वो उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देते हैं। ठीक है। सही। ठीक है। यस सर सही। ओके। अच्छा, फिर रोम का मैंने आपको बताया था कि आपका जो भी लैपटॉप का हार्डवेयर होता है, ठीक है, जितना भी हार्डवेयर होता है, यस। वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन रोम चिप के पास होती है, इसीलिए इसका नाम रोम रखा होता है, रीड ओनली। दूसरी बात ये क्या रीड है, ऑन। हाँ, यस। जिसको हम कहते हैं व्हाट वी कॉल इट, नॉन वोलेटाइल, क्या कहते हैं, नॉन वाले। नॉन नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल। ठीक है, तो ये इस तरह होता है। क्लियर है यहाँ तक? सही। अच्छा, ये तीनों यस चीजें सर हो गई। क्लियर है। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, पहले इसको पढ़ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होता सही। यस सर। है। ओके, क्या समझ में आया? सर एनआईसी और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऐसी चीज होती है जो मतलब कंप्यूटर और या एनी अदर डिवाइस या मोबाइल या प्रिंटर को कंप्यूटर इंटरनेट से या किसी वायर्ड या वायरलेस चीज से कनेक्ट करने का मतलब इससे ही कनेक्ट होता है एनआईसी से। ठीक है, तो बेसिकली देखो, जैसे हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, हमारे पास पीसी है, लैपटॉप है। लैपटॉप। लैपटॉप लैपटॉप को वाईफाई से कनेक्ट होना होता है ना। यस वाईफाई तो से कनेक्ट लैपटॉप के अंदर बेसिकली एक अब लैपटॉप के अंदर भी लैन कार्ड होता है, लेकिन वो वायरलेस लैन कार्ड होता है, यस और उसका टेक्निकल नेम होता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट। क्या होता है? वेब। हाँ, उसे कहते वायरलेस हैं, पॉइंट। वेब कहते हैं, वेब। यस वेब। तो ये हर जितने भी टैबलेट हो, मोबाइल हो, लैपटॉप, जो वायरलेस बेसिस पे कनेक्ट हो किसी डिवाइस के साथ, तो उसका अपना एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है। बेसिकली होता है क्या है ये, इसको हम लैन कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, लैन कार्ड। अब लैन कार्ड केबल, सही। अगर हम वैसे नॉर्मली केबल के पॉइंट से यूज करते हैं, कि जहाँ नेटवर्क केबल जिस पॉइंट पे कनेक्ट होती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं लैन कार्ड। तो ये सर्किट बोर्ड होता है, ठीक। फिर सही। डब्ल्यू लैन आता है, वायरलेस लैन कार्ड, ठीक है। तो इसके थ्रू भी आप कनेक्टिविटी वायरलेस बेसिस पे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लैन कार्ड का मतलब होता है कि हम सही। केबल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, वायरलेस लैन का मतलब है कि हम विदाउट केबल कनेक्ट कर रहे हैं टू अदर नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, सही सर। कर देता हूँ। अब आप सीपीयू पढ़ लें। ओके सर। यस सर समझ आ गया। क्या समझ में आया? सर सीपीयू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होती है जो कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन उठाती है या एग्जीक्यूट करती है। हाँ। और उसके दो कंपोनेंट्स है एएलयू और सीयू। एएलयू अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन कैरी आउट करती है हम्म, और सीयू उन्हीं इंस्ट्रक्शन को डिकोड करती है और एग्जीक्यूट करती है। तो हाँ, सीयू बताता है कि देखो, नंबर वन, सीपीयू क्या होता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे हमारा ब्रेन होता है, जो हमें बताता है जी व्हाट इज हॉट, व्हाट इज कोल्ड। ठीक है ना। जो भी इंस्ट्रक्शन सही। हम जो कुछ, जो हमारी बॉडी की जो भी मूवमेंट हो रही है ना, वो थ्रू ब्रेन हो। यस अगर ब्रेन से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आती ना, तो हमारी बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक है ना। हम खा सही रहे हैं, सही। ब्रेन की इंस्ट्रक्शन पे खा रहे हैं। हमें भूख लग रही है, तो ब्रेन बताता है कि भूख लग रही है। ठीक है ना। सही और सही। ब्रेन बताता है कि आपको प्यास लग रही है। तो हमारी हर मूवमेंट जो है ब्रेन के थ्रू होती है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी, कि आप जो भी टास्क कंप्यूटर परफॉर्म होगा, वो थ्रू सीपीयू होगा। अच्छा, फिर सीपीयू के भी दो पार्ट कर दिए उन्होंने, कि एक तो सीयू है, कंट्रोल यूनिट, विच टेक इंस्ट्रक्शन, द डी कोड
and execute the instruction. तो ये instruction pick करता है और every component of computer को बताता है कि भाई there going to be a processing. हर component जो है ना वो alert हो जाए और जो actual अलर्ट हो। एग्जीक्यूशन होती है ना वो ALU करेगा, ठीक है ना। यानी अगर हम कहें कि सही। दो नंबर को ऐड करना है तो ऐड करने वाला काम जो है ना प्लस वाला काम वो ALU करेगा, लेकिन करना क्या है वो सही सर। वो CU बताता है। यदि प्लस करना है ये CU बताएगा और प्लस करना क्या है वो ALU करेगा, ये अजीब करिए। ठीक है ना। तो ये CPU के दो पार्ट होते हैं, ALU और CU, ठीक है। इसकी बेसिस में सारी पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। अच्छा, सही। आप गेमर है, डू यू प्ले गेम? क्या जी सर? गेमर है या नहीं? यस सर। हाँ ठीक है, तो गेम खेलते हैं आप? जी जी सर, जी सर खेलता हूँ। गुड। तो आप लोगों के लिए मैं क्या प्ले होता है? स्टेशन पे ही खेलता हूँ। अच्छा, प्ले स्टेशन पे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट वो अपना क्या कहते हैं अपना सिस्टम डिजाइन करवाते हैं, तो वहां पे उनको क्या चाहिए होता सर है? लेकिन मुझे शौक नहीं है पीसी का। अच्छा, बहरहाल ये पढ़ो ग्राफिक कार्ड। ओके। जी से पढ़ लिया। क्या समझ में आया? सर ग्राफिक कार्ड एक ऐसी चीज होती है जो कंप्यूटर को अलाउ करती है कि ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सेंड करे, क्या या तो वो मॉनिटर हो सकता है, टेलीविजन या प्रोजेक्टर या कोई और सी डिवाइस। और वो ज्यादातर रैम से बनी हुई होती है, प्रोसेसिंग यूनिट से, कनेक्शन टू डिस्प्ले यूनिट से, या फिर कूलिंग मैकेनिज्म से। हाँ, तो ग्राफिक असल में जो आउटपुट स्क्रीन पे जो आउटपुट आता है वो थ्रू ग्राफिक कार्ड आता है। तो सम मेमोरी गिवन बाय रैम, यस। लेकिन रैम जो एक लिमिटेड मेमोरी दे सकती है टू द आउटपुट डिवाइस। अब जो गेमर्स होते हैं ना उन्हें बहुत ज्यादा हाई फाई आउटपुट चाहिए होता है, उसके लिए फिर वो जी। ग्राफिक कार्ड लगाते हैं। ग्राफिक कार्ड भी ये बेसिकली डेडिकेटेड मेमोरी होती है, यानी ये वो सही मेमोरी सही। होती है जो सिर्फ ग्राफिक आउटपुट पर्पज के लिए यूज होती है, इसका नाम डेडिकेटेड मेमोरी होता है या स्पेशल मेमोरी भी कहते हैं। सही। तो होती ये मेमोरी है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ग्राफिक। तो जैसे आपने 1 GB का कार्ड ले लिया, 2 GB का कार्ड ले लिया, 4 GB का कार्ड ले लिया, इट्स अप टू यू कि आपने कितने GB का कार्ड परचेज करना, ठीक है ना। तो वो उसी जी हिसाब से सर। फिर आपको मॉनिटर पूरी स्पेस अवेलेबल होती, पूरी की पूरी स्पेस की आउटपुट के लिए, ठीक है ना, इसका और कोई पर्पज। ओके, अब जल्दी से साउंड कार्ड पढ़ लो और ठीक है। सही है। जी सर समझ गया, मतलब समझ आ गया। ठीक है। सर साउंड कार्ड एक इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड होती है जो कंप्यूटर को एबल करती है कि वो साउंड भी प्रोड्यूस करे, और मतलब जो माइक्रोफोन के थ्रू साउंड सुने भी। वो स्पीकर के थ्रू और हेडफोन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस करती है, और माइक्रोफोन के थ्रू वो साउंड मतलब गेन करती है। ठीक है, समझ में आ गया ना साउंड कार्ड क्या होता है। जी जी। तो अभी जैसे मैंने हेडफोन लगाया हुआ है, तो जिस पॉइंट पे मैंने लगाया यस। है वहां पे वो साउंड कार्ड, वो सर्किट बोर्ड जो साउंड रिसीव करेगा। तो हमारी वॉइस जो है वो एनालॉग ओके। फॉर्म में मूव करती है, ठीक है। हमारी वॉइस सही। एनालॉग फॉर्म में मूव करती है और साउंड कार्ड के अंदर एक ADC लगा होता है जो बेसिकली यानी हमारी वॉइस इस फॉर्म में मूव करती है। अब आगे जी इस फॉर्म में। साउंड कार्ड आगे आगे ADC लगा होता है, ठीक है, जो एडीसी। इसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्म में, काइंड ऑफ दैट, ठीक है, डिसकंटिन्यूस फॉर्म। इस करंट को या सिग्नल को या स्टेप को बेसिकली कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है क्योंकि ये 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। सही। चल अब ये पढ़ ले इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। मतलब एचडीडी और एसएसडी ना। हाँ बिल्कुल, HDD और है
जी सर। हाँ अभी क्या समझ में आया? सर पहले तो एचडीडी थोड़ी पुरानी है और एसएसडी मतलब न्यू सिस्टम्स के लिए बनी हुई है। ठीक है। और एचडीडी मैग्नेटिक नेचर है जो स्टोरिंग डाटा और फाइल्स के लिए मतलब डाटा और फाइल स्टोर करती है। हाँ। और ज्यादातर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर में होती है। लेकिन जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं या नए कंप्यूटर्स हैं वो न्यूअर स्टोरेज सिस्टम से बने हुए हैं हम्म। जिसके लिए एसएसडी जरूरी है। ठीक है। लेकिन उन दोनों का फंक्शन सेम होता है मतलब। हाँ फंक्शन सेम है, बोथ आर सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, परमानेंट स्टोरेज। ठीक है। और यस सर। बस जो स्टोर करने का जो मैकेनिज्म डिफरेंट है। आपकी जो हार्ड डिस्क होती है वो उसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं, यानी डिस्क और जी डिस्क होती है जो रोटेट कर रही होती है, काइंड ऑफ दैट। सेक्टर्स होते हैं, सही। सर्किल होते हैं। लेकिन जो आपकी ये क्या कहते हैं, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होती है, ये प्योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। ठीक है ना? इसके प्योर अंदर, इलेक्ट्रॉनिक हाँ डिवाइस। इसके अंदर बेसिकली चिप्स होती है, ये चिप बेस्ड मेमोरी है, तो चिप्स होती है, चिप स्टोर दी डेटा, तो इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। ठीक है। सही इसीलिए सर। लाइटर होती है और रिलायबल भी है काफी हद तक, काइंड ऑफ। तो ये ग्रेजुअली, अभी चूंकि एक्सपेंसिव है, तो ग्रेजुअली ये हार्ड डिस्क को रिप्लेस करती जा रही है। लैपटॉप में तब आती ही एसएसडी है, पहले हार्ड डिस्क आती है। ठीक है। सही। ये सर। ठीक है, फिर काफी आज के लिए। जी सर। इंशाल्लाह संडे को है कंटिन्यू करते ओके सर इंशाल्लाह। हैं। अल्लाह अल्लाह। हाफिज।